नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ लोकसभा में अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद ये मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर बवाल कर रहा है और रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकालने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बिधूड़ी की टिप्पणी के फौरन बाद सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर खेद जताया और माफी भी मांगी। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को भूलने की कोशिश कर रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष क्यों तिलमिला रहा है इस मुद्दे पर? क्योंकि विपक्ष तिलमिला रहा है अपनी गुंडागर्दी को छुपाने के लिए। देखिए, रमेश बिधूड़ी ने जो बोला, जिस तरह की टिप्पणी की, वो असंसदीय है, संसद की गरिमा के खिलाफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो कि बड़े नेता हैं, मान लेते हैं राजनाथ सिंह की बात करते हैं, रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, सारे सांसद जो हैं उनका सम्मान करते हैं। और जब भी सर्वदलीय बैठक होती है तो आजकल राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है दूसरे पार्टियों के सांसदों के साथ तालमेल बिठाने के लिए। अच्छे व्यवहार वाले हैं, कभी भी विवादित बयान नहीं देते हैं और शांति से अपना काम करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने तत्काल माफी मांग ली, खेद जता दिया कि ये गलत बात है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने गलत तरीका अपनाया है। उसके बाद नोटिस भी जारी हो गई, लोकसभा में कार्रवाई भी हो रही है, स्पीकर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन पार्टी के नेताओं ने हंगामा खड़ा किया है, जो लोग आज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूड़ी ने जो बातें बोली है असंसदीय है, संसद की मर्यादा के खिलाफ है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन लोगों ने संसद को युद्ध का मैदान बना रखा था। संसद के अंदर, संसद के बाहर ये गुंडों की पार्टियां हैं। बात कर रहे हैं, शुरुआत करें बसपा से, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गुंडे बदमाश हैं जिसको अपने साथ रखे हुए हैं। ये जो अतीक अहमद की हत्या हो गई, उसके बावजूद ये अतीक अहमद की पत्नी को ये टिकट देने वाले थे मेयर के चुनाव में। ये उसी परिवार के लोगों को यहाँ पर राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले थी। मायावती की पार्टी में एक नहीं, कई ऐसे माफिया हैं जो कि संसद में जाते हैं तो संसद की मर्यादाओं को तार तार करते हैं, विधानसभा में जाते हैं तो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इसी बसपा के सांसद की बात कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की है, गुंडों मवालियों की पार्टी है, जब SC ST के नौकरी में प्रमोशन का बिल पेश हुआ था, ये यूपीए के समय की बात है, और वो जब ये बिल पेश होना था तो उस समय यही समाजवादी पार्टी के सांसद थे और वो नरेश अग्रवाल स्पीकर की तरफ जाने लगे, हंगामा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। और उसी समय बसपा के एक सांसद ने उनका कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की हुई। बसपा और सपा के सांसद उस संसद को युद्ध का मैदान बना दिया। ये कौन सी संसदीय परंपराएं इन लोगों ने बनाई थी, जो यूपीए के समय की सरकार की बात है, कांग्रेस के समय की है। और उस समय भी इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आज तो कार्रवाई हो रही है। वो दूसरी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी पेगासस मुद्दे पर बातचीत चल रही थी, चर्चा संसद के अंदर चल रहा था। अश्विनी वैष्णव IT मिनिस्टर इस पर जवाब देने के लिए खड़े हुए और यही TMC, ममता बनर्जी की पार्टी, TMC के सांसद शांतनु ने क्या किया, मंत्री के हाथों से पर्चा छीनकर उसे फाड़ के फेंक दिया। पेगासस के मुद्दे पर तो इन लोगों ने ऐसा हंगामा खड़ा किया था कि स्पीकर के सामने जाकर, वेल में जाकर चिल्ला रहे थे, पर्चियां फाड़ रहे थे। और जिस तरीके के असंसदीय, जो व्यवस्था के अनुकूल नहीं हो सकता है, जिसको रिकॉर्ड से बाहर किया जाता है, वो सब काम इन लोगों ने किया।
ये एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें इन लोगों ने क्या क्या किया है सबको मालूम है। आज जिस महिला रिजर्वेशन बिल की चर्चा हो रही है, राहुल गांधी उछल उछल के बातें कर रहे हैं कि ओबीसी कोटा, ओबीसी कोटा, ओबीसी की महिलाओं को कैसे रिजर्वेशन में शामिल किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, 2010 की बात है जब इसी महिला रिजर्वेशन बिल को पेश किया गया था, राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा में पेश किया गया और उसी समय राज्यसभा में ही जब पारित नहीं हुआ था, चर्चा हो रही थी, राजद के सांसद थे राजनीति प्रसाद, इन्होंने इतना अव्यवहारिक तरीके से काम किया, जिस तरीके से वेल के अंदर घुसे हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति जो थे, सभापति, चेयरमैन राज्यसभा के, उनके हाथों से इन लोगों ने पर्ची छीन लिया, उसको फाड़ के फेंक दिया वेल के अंदर। संसद की गरिमा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। उसी तरीके से राजनीति प्रसाद ही नहीं बल्कि लालू यादव के साला थे और सुभाष यादव, ये सब कौन था? गुंडे बदमाश बिहार के, जिसको संसद में एंट्री करवाया गया था, राज्यसभा में भेजा गया, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। कामरान अख्तर, ये जो कमाल अख्तर सपा का सांसद, ये इसने भी वही काम किया था महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर। ये संसद में चीड़-फाड़ कर रहे थे, यहां तक कि संसद में तो मिर्ची के स्प्रे छिड़के गए, यहां तक कि संसद में तो चाकूबाजी हुई है। और ये मामला था तेलंगाना बनने को लेकर। तेलंगाना एक नया राज्य बन रहा था, उसके लिए बिल पेश किया गया, 2014 की बात है, यूपीए की सरकार थी और उस समय कुछ सांसद, ज़्यादातर टीडीपी के सांसदों ने हंगामा किया था। वो मिर्ची के स्प्रे लेके चले आए थे संसद में, मिर्ची का स्प्रे छिड़क दिया गया और इससे क्या हुआ, 3 एम्बुलेंस बुलाया जाना पड़ा। वहां पर कई सांसदों के आंखों में दर्द होना महसूस हुआ, तबीयत खराब हो गई और ये लोगों को एम्बुलेंस से बाहर ले जाया गया इलाज करवाने के लिए। वहां पर एक सांसद के ऊपर आरोप लगा कि उसने चाकू दिखाया। ये जो संसदीय परंपरा की बात करने वाली पार्टियां हैं, आज जिस तरीके से हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए। रमेश बिधूड़ी ने जो कहा, गलत कहा, उस तरीके का, उस शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर नहीं किया जाना चाहिए था। वो चिढ़े हुए गुस्से में, इन लोगों की आदत है, जिस तरीके से बातचीत करते हैं, बाहर में करते हैं, संसद के अंदर भी करते हैं, इन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस भी भेजा है, संसद में भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां आजकल जिस गठबंधन के तहत है, INDIA बना लिया है, उसी में तो वो बदतमीज नेता भी शामिल हैं, अखिलेश यादव के ये गुंडे बदमाश भी शामिल हैं। अगर पिछले 4-5 सालों के उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई देख ली जाए तो पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव ने कैसे कैसे असंसदीय, अपरंपरागत तरीके का इस्तेमाल किया है विधानसभा के अंदर। संसदीय का मतलब सिर्फ संसद के अंदर की बात नहीं होती है, विधानसभा भी सदन ही है। और उस सदन में जिस तरीके की बदतमीजी की गई है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी की गई है, बाद में माफी मांगना पड़ा इन लोगों को। इसी तरीके से PM मोदी के खिलाफ टिप्पणी की गई, चाट पकौड़ा बताया गया बिल को कि कैसे बिल पास किए जा रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है। TMC के बड़े नेता की बात कर रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। यही ममता बनर्जी ने क्या किया था जब रामविलास पासवान रेल मंत्री हुआ करते थे और जब रेल बजट पेश कर रहे थे, ममता बनर्जी चीखने चिल्लाने लगी कि ये तो बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है, सारा का सारा प्रोजेक्ट बिहार में भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने शॉल, जो चादर ओढ़ के रखी थी, वो शॉल सीधे रामविलास पासवान की तरफ फेंक दिया था। ये 1996 की बात है। रामविलास पासवान एक मंत्री के ऊपर शॉल फेंक दिया। ये छोटी मोटी बात है। चरणजीत सिंह अटवाल स्पीकर हुआ करते थे, ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफा स्पीकर के पास ले जाकर फाड़ के उनके चेहरे पर फेंक दिया था। ये ममता बनर्जी आज CM बनी हुई है। उनके जो भी सांसद हैं, पिछले लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाइयों को देखिए, जब पिछले सदन चल रहा था, चर्चा कई हुई है। और उस समय आखिरकार डेरेक ओब्रायन को क्यों राज्यसभा से निलंबित करना पड़ा? जगदीप धनखड़ ने बार बार रोकने की कोशिश की, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, PM मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ।
जब दिल्ली के अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही थी, ये संजय सिंह क्या कर रहा था? बार बार वेल की तरफ जा रहा था जहां पर जाना मना है। आखिरकार संसद से निलंबित कर दिया गया। राघव चड्ढा क्या कर रहा था? ये आम आदमी पार्टी के नेता जो कि वेल के पास जाकर चिल्ला चिल्लाकर नारेबाजी कर रहा था। डेरेक ओब्रायन को 2 बार चेतावनी जारी की गई। ये जो संसदीय परंपरा की बात ये सारी पार्टियां मिलकर कर रही है, इनको संसदीय परंपरा का पता नहीं है, जानकारी नहीं है, और ये वो पार्टियां हैं जो इन मर्यादाओं को चूर चूर करके रखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रमेश बिधूड़ी ने जो बोला उसका इन लोगों ने विरोध किया है मिलजुल कर, या रमेश बिधूड़ी ने किसे बोला इससे इन लोगों को तकलीफ है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, और इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर। ये बर्क बात कर रहा है इस मुद्दे पर, जो कि हमेशा विवादित बयान देने के लिए, अपमानजनक टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ इसने कुछ बयान दिए, वो भी बोल रहा है, संसदीय मर्यादा की बात कर रहा है। मायावती तो बात की बात है, उनके पार्टी के सांसद हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। ये संसदीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं। ये इसका मतलब सिर्फ यही है कि जिसके खिलाफ बोला गया, उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कुछ अपमानजनक और शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसे बोला नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका नाम है दानिश अली। वो मुस्लिम नेता है, और ऐसे में इन लोगों को तो लगेगा कि एक मुसलमान के लिए ऐसे बोल दिया गया है। अगर एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो कैसे हिंदुस्तान के मुसलमान मानेंगे कि हम उनके लिए काम करते हैं? इन लोगों ने मिलजुल कर जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ धोखा किया है, अगले 50-100 सालों तक अगर हिंदुस्तान के मुसलमान इसे माफ़ करते हैं तो समझ लीजिए कि मुसलमानों के अंदर अभी भी अक्ल नहीं आई है। जिस तरीके से ओबीसी की राजनीति, दलित की राजनीति करते हुए इन लोगों ने रोटियां सेकी, राजनीतिक रोटियां सेकी, शासक बन गए, सत्ता में आ गए। मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के अलावा ओबीसी में किसे फायदा पहुंचाया, यादवों का कितना विकास करवाया, जिसके नाम पर ये वोट लेते हैं? अपने परिवार के अलावा इनके घर में भी बच्चा पैदा होता है, वो आगे पता हो जाता है, ये जो मेयर बनेगा, ये सांसद बनेगा, ये विधायक बनेगा। जितने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन बंधु सब के सब सांसद विधायक बने हुए हैं। महिला रिजर्वेशन बिल के में ओबीसी आरक्षण चाहिए, लेकिन डिम्पल यादव कौन से क्वालिफिकेशन के साथ आई थी जिसे सांसद बना दिया गया? ये क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना कि अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की बहू थी। तो ये सारे के सारे लोग, जिन लोगों ने सबका बेड़ा गर्क करके रखा, भ्रष्टाचार करते रहे, ओबीसी और दलित की राजनीति करके उन लोगों को और पिछड़ा बनाते रहे कि सैकड़ों सालों तक रिजर्वेशन की जरूरत पड़े। अगर वो लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला उनका शिकार यही राजनीतिक पार्टियां होगी जो जातीय आधार पर राजनीति करती है। अगर मुसलमान यहां जागृत हुए और ये वोट बैंक की राजनीति से दूर होकर विकास के कामों के आधार पर, उनके लिए काम जो किया जा रहा है उसके आधार पर वोटिंग करने लगे, इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए चिल्ला रहे हैं दानिश अली के समर्थन में। अगर उसका नाम कुछ और होता, शर्मा सिंह होता, तो कभी भी ये लोग इतना नहीं चिल्लाते। केवल भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेताओं ने जो बातें कह दी, माफ़ी मांग ली, खेद जता लिया, नोटिस भेज दिया, उसके बाद ये शांत हो जाते। इनके पास एक आधार है कि एक मुस्लिम नेता के खिलाफ कहा गया है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग जानने लगे हैं कि इनकी औकात क्या है, ये किस तरह के मुद्दे उठाते हैं व्यक्तिगत, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की गलतियों के पूरी जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर थोप दो और उसी की राजनीति करते रहो, और ये राजनीति अब फेल हो गई है और आगे भी फेल ही होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने विपक्ष किस तरह से इस मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, और रमेश बिधूड़ी की वजह से बीजेपी पर निशाना साध रहा है। हालांकि बीजेपी एक्शन मोड पर है, रमेश बिधूड़ी को नोटिस तक जारी कर चुकी, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।